मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तुम्हारे बिना सोता हूँ क्या मैं कभी? वो बोला तो आरोही मुस्कुरा दी। यहाँ क्या कर रही थी और क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? वो फिक्र जताते हुए बोला। वो कुछ नाखुश सी लग रही थी। कुछ नहीं हुआ, होना क्या है, अब है ना, फिर मुझे क्या होना है? वो मुस्कुराती हुई बोली और शौर्य के सीने से लग गई। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चेहरे पर कुछ परेशानी भरे भाव थे। वो जानता था वो कुछ तो छुपा रही थी, लेकिन अब जब वो नहीं बताना चाहती थी तो उसने भी ज्यादा नहीं पूछा। दोनों अब नीचे कमरे में आए। वो जाकर सीधा बेड पर बैठ गया। आरोही वॉशरूम में चली गई। शौर्य ने उसे एक नजर देखा और फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही आरोही कमरे में आई। ये कहाँ गए? शौर्य को कमरे में ना देखकर वो खुद में ही बोली कि तब तक वो कमरे में आता नजर आया। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के 2 कप थे। शौर्य ने आकर दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा और उसे लेकर बालकनी में आ गया। दोनों अब चूल्हे पर एक साथ बैठे थे। शौर्य ने एक कप उसे थमाया और दूसरा खुद ले लिया। आरोही अब उठकर उसकी गोद में बैठ गई। उसके सीने से अपनी पीठ टिकाए नजरें आसमान में थी। शौर्य की नजरें उस पर ही थी जिसके चेहरे पर चाय पीकर कुछ राहत भरे भाव आए थे। आरोही अपने रूम में बैठी हुई थी। अभी अभी डिजाइनर आकर गया था। कुछ ड्रेसेस उसने रेडीमेड ही पसंद आ गई थी। बस शादी का लहंगा उसने अपनी पसंद का बनवाने दिया था। वो अभी किसी सोच में गुम थी कि उसका फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फोन देखा। बेबी गर्ल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बात मानकर जो मैं कहूँ वो करो, वरना तुम्हारे बेचारे पति की जो हालत होगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। आरोही के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आए। वो जानती थी ये मैसेज अथर्व का ही है, क्योंकि एक बार पहले भी वो उसे ऐसी धमकी दे चुका था। वो कुछ परेशान हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने खुद को शांत किया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे शादी की तैयारियां चल रही थी। कल हल्दी और मेहंदी थी और परसों शादी। तैयारियां अपने जोरों पर थी। सब किसी न किसी काम में लगे हुए थे। वो अब किचन में कॉफी बनाने चली गई। शौर्य कार ड्राइव कर रहा था। आज उधर आते हुए काफी लेट हो गया था। शादी की वजह से अब हफ्ता भर ही ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसलिए वो सारे काम निपटा रहा था, जिस वजह से आजकल लेट हो ही जाता था। सड़क पर कुछ कम ही गाड़ियां थी तो कुछ तेज ही गाड़ी चला रहा था वो। उसकी सोच आरोही पर ही अटकी हुई थी। आजकल वो कुछ परेशान सी लग रही थी, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रही थी। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने ट्रक आया। उसके पास इतना ही वक्त था कि उसने बस गाड़ी अपने लेफ्ट साइड में मोड़ दी, जो जाकर सीधा पेड़ से टकराती अगर वो जल्द ही ब्रेक नहीं मारता। उसने अब स्टीयरिंग पर कसे हुए अपने हाथ ढीले किए। इतनी सॉलिड ब्रेक मारनी पड़ी थी कि उसके माथे पर हल्की खरोच भी आ गई। उसने अब गहरी सांस ली। दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो जानता था अगर वो इस वक्त अपनी सूझबूझ से गाड़ी नहीं रोकता तो क्या हो सकता था। वो अभी कुछ और सोचता कि तब तक उसका फोन बजा। आरोही का नाम देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फोन उठाकर कान से लगाया। आप ठीक है ना? फोन उठाते ही आरोही ने पूछा। वो बस इतना ही बोला। आप कब आ रहे हैं? जल्दी आइए ना, मुझे घबराहट हो रही है। वो डरी हुई आवाज में बोले। आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, वो बोला और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अब गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ा दी। इधर आरोही कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पता नहीं आज उसे बहुत घबराहट हो रही थी, ऊपर से अथर्व के मैसेज। वो बहुत डरी हुई थी। जैसे ही शौर्य कमरे के अंदर आता हुआ दिखा, वो जाकर सीधा उसके सीने से लग गई। शौर्य अचानक से उसके इस तरह आने से कुछ चौंका। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले। क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? और मुझे, वो आगे बोलता कि आरोही उसके सर पर लगी चोट लग देखकर बोली। आपको चोट कैसे लगी? कुछ हुआ ना? मुझे लग ही रहा था, वो रोती हुई ही बोल रही थी। उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर भागते हुए फर्स्ट एड बुक लेकर आई। शौर्य एकटक उसे ही देख रहा था, मानो चोट उसे लगी थी, लेकिन उसका इतना ज्यादा घबरा जाना उसे खास समझ नहीं आया था। वो बैंडेज लगाकर जैसे ही जाने को हुई, शौर्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहीं और भी लगी है क्या? वो उसकी ओर मुड़कर बोली।
शौर्य की नजरें उसकी आंखों में ही थी, जिसमें डर अभी भी कायम था। उसने अब उसे अपनी ओर खींचा। वो उसकी गोद में जा गिरी। आरोही ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो वो नजरें चुरा गई। शौर्य ने उसके कमर में हाथ डालकर दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी ओर किया। आरोही की नजरें उस पर आई। क्या हुआ है आरोही? उसने प्यार से ही नरम लहजे में पूछा। आजकल उसका बदला व्यवहार वो महसूस कर पा रहा था। कुछ नहीं, उसने ना में गर्दन हिलाते हुए ही कहा, और जैसे ही उठने को हुई शौर्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसी। वो ठहर सी गई। तुम अपने मुंह से बताओगी या मैं अपनी तरीके से पता करवाऊं? क्योंकि तुम जानती हो पता तो मैं करके ही रहूंगा। वो उसे कुछ धमकाने वाले लहजे में ही बोला, क्योंकि वो अब इरिटेट हो चुका था उससे पूछ कर। आरोही की आंखों में अब नमी आ गई। वो रोती हुई उसके सीने से लग गई। कितने दिनों से वो सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, खुद हैंडल कर रही थी, लेकिन अब उससे सच में नहीं हो रहा था। उसे इतनी टेंशन की आदत नहीं थी। शौर्य ने अब उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ बच्चा, क्या परेशानी है? वो बोला। आरोही जो रो रही थी वो अब उससे अलग हुई, और जैसे ही कुछ बोलने को हुई उसे अथर्व की धमकियां याद आ गई। ऊपर से शौर्य की चोट। अगर वो सच में शौर्य को कुछ कर देगा तो? ये ख्याल आते ही वह चुप हो गई और नाम में गर्दन हिलाती हुई उठकर कमरे से बाहर चली गई। शौर्य ने उसे जाते हुए देखकर एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर किसी को फोन किया। जो बोला था उस बारे में पता लगाओ। जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एक नंबर भेज रहा हूँ, वो हैक करो। इतना बोलकर उसने फोन रखा और उठकर खड़ा हुआ। गहरी सांस लेता हुआ वो अब वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही वो जब चेंज करके बाहर आया, आरोही सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। टेबल पर खाने की प्लेट रखी हुई थी। वो जाकर सोफे पर बैठा। तुमने खाया? बैठते ही उसने आरोही से पूछा, जो कि तब से नजरें चुरा रही थी। आरोही ने जैसे ही नाम में गर्दन हिलाई, शौर्य ने उसे बुरी तरह घूरा। वो जैसे ही अब उठने लगी, शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो उसकी गोद में जा गिरी। बैठो चुपचाप और खाना खाओ, वो उससे घूरते हुए ही बोला, और एक निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया। आरोही ने एक नजर शौर्य को देखा और फिर अपना मुंह खोल दिया। शौर्य अब उसे खिलाने लगा और खुद भी खा रहा था। कुछ देर बाद ही दोनों खाना खा चुके थे। वो जैसे ही प्लेट लेकर उठने को हुई, शौर्य बोला, रहने दो ना। आरोही ने उसे एक नजर देखा और प्लेट छोड़ दी, और अब उठकर बेड पर अपनी साइड आकर लेट गई। शौर्य ने उसे देखकर गर्दन हिलाई और फिर खुद भी आकर अपनी साइड लेट गया। वो उसकी ओर पीठ किए हुए ही लेट हुई थी। शौर्य की नजरें उस पर ही थी। वो जानता था वो जाग रही है और ऐसे तो बिल्कुल नहीं सो पाएगी। कुछ देर बाद भी जब वो नहीं हिली तो शौर्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। अचानक से उसके ऐसे खींचने पर आरोही की नजरें उस पर आई। सो जा चुपचाप, वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला और अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। कुछ देर बाद ही उसे उसकी सांसें कुछ हल्की महसूस हुई तो वो समझ गया कि वह सो चुकी थी। वो अब हल्का सा उससे दूर हुआ। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। नींद में ही वो कुनमुनाकर उससे और चिपक गई। पागल लड़की, परेशान है फिर भी बताएगी नहीं, और इतने दिनों से शादी की एक्साइटमेंट है। अब जब कल हल्दी है तो कुछ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। वो मन ही मन बोला और उसका माथा चूम लिया। जो भी है मैं पता करके ही रहूंगा, वो एक बार फिर मन में बोला और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब वो उठा वो सोई हुई ही थी। उसे ऐसे चैन से सोते देख उसे भी कुछ सुकून हुआ, वरना आजकल वो परेशान ही रहती थी। उसके बालों में हाथ फेर कर उसके माथे को चूमा और उसे नजर पर देख अब वह वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही आरोही की नींद खुली। उठकर बैठते ही नजरें अपने फोन पर गई। उसके माथे पर कुछ लकीरें आई। उसने अब फोन उठाकर देखा। ऊपर से ही अननोन नंबर से मैसेज देख उसके चेहरे के भाव बदले। उसने अब मैसेज खोलकर देखा। देख लिया ना, मैं जो कहता हूँ करके भी दिखाता हूँ। खैर, तुम्हारा पति होशियार था जो बच निकला, लेकिन मेरा अगला वार खाली नहीं जाएगा। उसका ऐसा धमकी भरा मैसेज देख आरोही के चेहरे पर डर भरे भाव आए। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि शौर्य वॉशरूम से बाहर आया। क्या हुआ? उसे ऐसे बैठे देख शौर्य ने पूछा। आरोही ने नाम में गर्दन हिलाई और उठकर वॉशरूम में जाने लगी। फिर रुककर बोली, आज आप ऑफिस जाएंगे क्या? शौर्य ने उसने ऊपर से एक नजर देखा और बोला, नहीं, आज घर पर ही हूँ।
वो बोला तो आरोही सर हिलाकर चली गई। शौर्य अब नीचे आया। शादी की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। वो आकर अब हॉल में ही सबके साथ बैठा। सब आज घर पर ही थे। शौर्य बेटा, आरोही को क्या हुआ है? आजकल कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है। सुरेखा जी ने उसके बैठते ही पूछा। आई डोंट नो मॉम, वो अपने ही अंदाज में बोला। क्या मतलब यू डोंट नो? पता नहीं है तो पता करो, आपकी पत्नी है वो भड़कती हुई बोली। शौर्य ने बस इतना ही जवाब दिया। कुछ देर बाद आरोही भी नीचे आई। सबने अब ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने कामों में लग गई। शाम को हल्दी थी और रात को मेहंदी। कुछ खास करने को नहीं था तो शौर्य अब वापस अपने कमरे में आया। आरोही अपने में ही गुमसुम बैठी हुई थी। वो अब उसके पास ही आ गया। वो जो अपने में ही गुम बैठी थी, उसे पता नहीं चला वो कब आया। उसने अचानक से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा तो वो होश में आई। क्या हो गया है आरोही? वो उसकी गर्दन से अपना चेहरा लगाते हुए बोला। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? वो भी उसके सीने से लगकर बोली। शाम हो चुकी थी। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाकी सब भी रेडी हो गए थे और मेहमान भी आ चुके थे। कुछ वक्त बाद ही शौर्य और आरोही दोनों आए। दोनों ने ही व्हाइट और येलो कॉम्बिनेशन के आउटफिट पहने हुए थे। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे और साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। घर के गार्डन में ही डेकोरेशन की गई थी। बहुत खूबसूरती से सब सजा हुआ था। दोनों आकर अपनी अपनी जगह पर बैठे। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बारी बारी आकर दोनों को हल्दी लगाई। उसके बाद विराट ने म्यूजिक ऑन किया तो सब डांस करने लगे। आरोही भी सबके साथ डांस कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जल्दीत भी मौजूद था वहाँ सबके साथ। अपनी दोस्त की खुशियों में शामिल होने भी वो भी आ गया था। आरोही को खुश देखकर शौर्य को अब कुछ शांति महसूस हुई। वो आईने के सामने आकर अपनी फ्लावर ज्वेलरी उतार रही थी। तभी शौर्य ने आकर उसे पीछे से बाहों में भरा। क्या कर रही हो? वो बोला। क्या, अब तो हल्दी पूरी हो गई ना तो ज्वेलरी निकाल रही हूँ। वो वापस से अपने पुराने वाले अंदाज में बोली थी, जो महसूस कर शौर्य को कुछ चैन मिला था। अभी कहाँ पूरी हुई है? वो उसकी गर्दन से अपना गाल रगड़ कर बोला तो आरोही की सांसें अटक गई। दोनों को अभी हल्दी लगी हुई थी। आरोही की आंखें बंद हो गई और सांसें ऊपर नीचे होने लगी। शौर्य उसकी बंद आंखों देख मुस्कुराया और उसे अपनी ओर पलटा। लुक एट मी वाइफी, वो सर्द लहजे में बोला तो आरोही ने अब अपनी आंखें खोली। शौर्य ने अब आगे बढ़कर उसके गाल से अपना गाल लगाया। आरोही की आंखें बंद हो गई। दोनों की ही धड़कनें तेज हो चली थी। कुछ पल बाद वो उससे दूर हुआ तो आरोही ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें उस पर ही थी। उसकी नजरों की तपस्या थी कि आरोही ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शौर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो अब अपने घुटनों पर नीचे बैठा। आरोही कुछ बोलने को हुई कि शौर्य ने उसके लहंगे का दुपट्टा हटाया और उसके खुले पेट पर अपना गाल लगाकर रगड़ा। आरोही की सांसें अटक गई। धड़कनें हलक में आकर धड़की। शौर्य ने अब अपने होठ उसके पेट पर रखे। आरोही के हाथ उसके माथे पर आए। शौर्य, वो मुश्किल से ही बोली। आंखें अब भी बंद ही थी। शौर्य अब उठा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही की नजरें उस पर आई। वो उसे वॉशरूम में ले जाने लगा। आरोही ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मेहंदी का फंक्शन भी अच्छे से निपटा। आरोही अब अपने कमरे में आई। उसके पीछे शौर्य भी था, जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। जो देख आरोही मुस्कुराई। चलिए मैडम, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में, वो नौटंकी दंग में बोला तो आरोही मुस्कुरा दी। वह बेड पर बैठी हुई थी। नींद नहीं आ रही थी। उसने एक नजर शौर्य को देखा जो कि सो चुका था। वो अब उठकर कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में कोई नहीं था। वो मेन डोर से बाहर निकलकर गार्डन में आई। अगली सुबह शौर्य की नींद खुले। नजरें हमेशा की तरह आरोही को देखना चाहती थी, जो कि दिखी नहीं। वो अब उठकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही वो रेडी होकर नीचे आया। सब लोग हॉल में ही दिखे, सिवाय आरोही के। मॉम, आरोही कहाँ है? आते ही उसने पूछा। वो तो अब तक नीचे नहीं आई, तुम हमें क्यों पूछ रहे हो? वो बोली तो शौर्य के चेहरे पर सिकन आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और प्लीज़ जो लोग रेगुलरली ये कहानी सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए।